तो देखिए कथा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कथा जीवन में विश्राम लाती है। अच्छा, यहां कोई जीव ऐसा बैठा है जिसको जीवन में विश्राम ना चाहिए हो? सवेरे से शाम मेहनत करने का एक ही अर्थ है, 2 घड़ी का विश्राम मिल जाए। आज खूब धन पैसा कमा ले भैया, बुढ़ापे में 60 के बाद आराम ही करेंगे, विश्राम ही करेंगे। लेकिन 60 के पूरे हो गए फिर भी विश्राम नहीं हो रहा है। और प्रत्येक जीव विश्राम चाहता है। अच्छा, विश्राम मिलेगा कैसे? तो किसी कवि ने सुंदर पद गाया है, आराम की तलब है, आराम की तलब है, तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, जीवन के हर क्षण में तू राम राम कर, जीवन के हर क्षण में तू राम राम कर। क्योंकि राम बिना आराम नहीं, राम ही विश्राम लाएंगे। तो कथा का सबसे बड़ा जो लाभ है, वो कथा का सबसे बड़ा जो प्रयोजन है और जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, कथा जीवन में विश्राम लाती है। कैसा विश्राम लाती है? जैसे कोई पथिक यात्रा पे निकला हुआ हो, तो यात्रा परिभ्रमण करते 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 रेगिस्तान में पहुंच गया। यात्रा करते करते शरीर इतना थक गया महाराज, उस रेगिस्तान की बालू में चलते चलते अब मन कर रहा कहीं बैठ जाएं, लेकिन बैठे कहां? कहीं छांव तो मिले, उधर कहीं पेड़ पौधे नहीं, बैठे कहां? तो चलते 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 वो दूर कहीं उसको वृक्ष दिखलाई दिया। वो वृक्ष को देखते ही आनंद से भर गया। बोले वहां जाकर के बैठूंगा, विश्राम करूंगा, क्षुधा की निवृत्ति होगी, प्यास की निवृत्ति होगी, तृष्णा की निवृत्ति होगी। तो जिस प्रकार वह पथिक जो है उस वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम का अनुभव करने लगता है, उसी प्रकार 84 लाख योनियों में जीव परिभ्रमण करते करते कभी केदार गया, कभी बद्री गया, कभी गंगोत्री, कभी यमुनोत्री, कभी तीर्थराज प्रयाग, कभी काशी। और महाराज संसार पटल पर परिभ्रमण करते 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 जब उसको भागवत रूपी कल्प वृक्ष दिखलाई देता है, आश्वस्त हो जाता है। बोले अब विश्राम मिलके रहेगा, अब वो आनंद मिलके रहेगा, अब वो सुख मिलके रहेगा। आपने देखा होगा छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा अगर किसी जिद पर रोज आए तो महाराज कोई उसको चुप नहीं करा सकता। तो उस बालक को चुप कराने के लिए जितने भी परिवारीजन हैं सब कुछ न कुछ यत्न करते हैं। पिताजी चॉकलेट दे देते हैं, बालक चॉकलेट भी खा लेता है, जितनी देर चॉकलेट खाता है उतनी देर शांत, उसके बाद फिर से रोना शुरू। उसके बाद भैया आया, भैया ने टॉफी दे दी, जितनी देर टॉफी का स्वाद मुंह में रहा उतनी देर नहीं रोया, टॉफी का स्वाद गायब, रोना फिर से शुरू। अच्छा, बालक रोते 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 जब कहीं माँ की गोदी में पहुंचता है और माँ जो है अपने लाल को गोदी में ले लेती है और स्नेह भरा हाथ उसके मस्तिष्क पर रखती है और महाराज अधरामृत से जो है उसके माथे पर चुंबन करती है, तो चुंबन करते ही उसका सारा रोना धोना सब समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ की गोद में जाके ही उसको विश्राम मिलता है। तो आप हम सभी ठाकुर जी की ये भूमि है, पर यहाँ ठाकुर जी का महाराज कोई भी आदेश चलता नहीं, यहाँ तो ठकुराइन का आदेश चलता है। तो ठकुराइन की गोदी में मानो जो है माँ राधा की गोदी में बैठ करके आप जो है इस भागवत के आनंद लेने आए हैं। निश्चित मानिए जीवन में विश्राम आएगा।